नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, हम जो 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन और साइंस के आपको 1500 क्वेश्चन बताने वाला हूं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 15वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 14 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले ये 15वें नंबर का वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, जो भी नए बच्चे आए हैं। उसके बाद ये 14 वीडियो भी देख लीजिएगा। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे मैं जोड़ दूंगा। जो नए बच्चे हैं, बता दूं कि 4000 क्वेश्चन हम टोटल 100 वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं, और हर वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें मैं आपको स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ। इस प्रकार आपके 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता होगा कि सीबीटी वन में आपको 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, जिसमें स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। इस प्रकार करंट अफेयर्स का भी डेटाबेस बिल्कुल तैयार होने की कगार पर है, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। बहुत जल्दी इसके भी वीडियो आपको मिलने लगेंगे। 2 से 3000 क्वेश्चंस लूंगा मैं इसमें, और आपके 10 नंबर पूरे पका दूंगा, ठीक है ना। पूरे 15 से 16 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाऊंगा आपको एग्जाम के पहले। जोड़िए 30 नंबर जो आपके हैं स्टैटिक जीके और साइंस के, वो यहाँ से 4000 क्वेश्चन से कंप्लीट करा दूंगा। इस प्रकार आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही स्पेशल ये हमारी चैनल के माध्यम से सीबीटी वन की तैयारी स्टैटिक जीके, साइंस और करंट अफेयर्स की कराई जा रही है। तो आज का हमारा 15वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक सभी बच्चे करेंगे, और कमेंट बॉक्स में एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ देते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इंसडेक INSDAG किस स्थान पर स्थित है? बताएंगे दोस्तों। तो ये सबसे पहले तो ये नोट कीजिए कि इंस्टेक होता क्या है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। यह संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? तो कलकत्ता में स्थित है, ठीक है ना। इस संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? स्टील के उपयोग व इसकी गुणवत्ता में बेहतरीन करना, ठीक है ना। तो कहां पर स्थित है इंस्टेक संस्थान? तो कलकत्ता में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों लाहौर में। कहां पर? महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के सिख शासक थे। उन्होंने 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की थी, और वर्ष 1799 से लाहौर उनकी राजधानी थी। तो क्या थी उनकी राजधानी? लाहौर। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो दोस्तों हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, हाइड्रा हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप के आदेशों के विरोध करने वाले तथा लूथर के समर्थक क्या कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी प्रोटेस्टेंट। पोप के आदेशों के विरोध करने वाले तथा लूथर के समर्थक प्रोटेस्टेंट कहलाए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछे। देखिए तो मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ये ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती, और ये एक सबसे बड़ी प्रदूषक गैस भी मानी जाती है, पर्यावरण को प्रदूषण करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त कर दिया? तो बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को कब करा था? 2001 में। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, 2001 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तो एक हार्स पावर 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो जल गैस। ऑप्शन ए राइट आंसर, लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने से जल गैस प्राप्त होती है। यह हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, इनमें से किस में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन इज राइट आंसर, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न भारत का, केंद्रीय शीशा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय शीशा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका कलकत्ता में स्थित है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है, और इस संस्थान की स्थापना 1950 में की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर, कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सीमा प्रबंधन प्रभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका दोस्तों आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसमें आता है ये?
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? इनमें से कौन से ईंधन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो आपका जो हाइड्रोजन होता है उसको भविष्य का ईंधन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस संस्थान का गठन 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अधीन हुआ है? मैंने आपको जस्ट बताया था एक दो वीडियो पहले, ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत किसका गठन हुआ है? तो ये आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का गठन हुआ है दोस्तों 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुआ है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल कहां पर उत्पादित होता है मानव शरीर में? तो ये यकृत में, लीवर में होता है दोस्तों। ऑप्शन इज राइट आंसर, लीवर में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों, यशोदा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक के अतिरिक्त ऑप्शन बी राइट आंसर, झारखंड में। भारत में सोने के प्रमुख खदान कहाँ पर है? कर्नाटक के में कोलार व हट्टी, जबकि आंध्र प्रदेश में रामगिरी में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, झारखंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों बारबाडोस। बारबाडोस देश उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। बारबाडोस में बहुतायत मात्रा में फ्लाइंग फिश नामक मछली पाए जाने के कारण इस लैंड को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहा जाता है। यह मछली बारबाडोस का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। ऑप्शन बी राइट आंसर, बारबाडोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, रावण वध के रचयिता कौन थे? तो रावण वध के रचयिता दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर, वत्स भट्टी को माना गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरीसृपों का युग इनमें से कौन सा है? तो मीसोजोइक महाकल्प सरीसृपों का युग माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, मीसोजोइक महाकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के तहत बनाई गई थी? तो भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत बनाई गई थी कस्बा योजना समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमट्टी बांध आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। अलमट्टी बांध उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना है। इसका वर्ष 2005 में हुआ था। कब वो बनी थी? 2005 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर दोस्तों ऋषभ देव थे। उनका नाम ऋग्वेद में भी आया है, उनके माता पिता का नाम भागवत पुराण में भी वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में लोहे का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो लोहे का हिस्सा है दोस्तों आपका 34.6%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे, एक जीव जिसमें दो समरूपी अनुवांशिक कारकों का जोड़ा होता है क्या कहलाता है? तो उसको दोस्तों समयुग्मी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, एक जीव जिसमें दो समरूप अनुवांशिक कारकों का जोड़ा होता है उसे समयुग्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है, देखिए तत्कालिक एक इंस्टेंट आपको पावर चाहिए तो क्या दिया जाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज दिया जाता है उस केस में। ऑप्शन डी राइट आंसर, ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी दवा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। एस्पिरिन को एंटीपायरेटिक दवा या दर्द निवारक भी कहा जाता है एस्पिरिन को। तो यहां पर एंटीबायोटिक दवा कौन सी है आपकी? पेनिसिलिन। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण है आपका वेरान। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, वेरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? लदांग कृषि इंडोनेशिया की एक विशेष झूम कृषि होती है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर, झूम कृषि होती है। इसके अंतर्गत वृक्ष काट दिए जाते हैं, उनका जड़ें छोड़ दी जाती है, उनकी जड़ें छोड़ दी जाती है। वृक्ष को तो काट देंगे, उनकी जड़ें को छोड़ दिया जाता है और शुष्क ऋतु में संपूर्ण वनस्पति जला दी जाती है। इसमें औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपके कनिष्क के काल में। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, कनिष्क के काल में हुआ था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है? तो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्यालय दोस्तों लंदन में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर, कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना
4 सितंबर 1972 को हुई थी, 4 सितंबर 1972। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है? तो किस में आता है? तो भारत दोस्तों माइका के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। भारत में माइका 60% भंडार केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, ठीक है ना। झारखंड ही 60% का उत्पादन कर देता है माइका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्क्रीन पर रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़े के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर, सेरीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच स्थित है? बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच स्थित है? तो यह विजयवाड़ा से विल्लुपुरम के बीच स्थित है दोस्तों, विजयवाड़ा से विल्लुपुरम के बीच स्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपके कोच्चि में स्थित है। केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? कोच्चि में स्थित है और 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखा दोस्तों, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों एथिलीन, एथिलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, IUCN की रेड लिस्ट के बारे में जानकारी देखिए। रेड लिस्ट मतलब विलुप्त होती प्रजातियां, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, लुप्त होती प्रजातियां। किसके बारे में जानकारी देती है? जो प्रजातियां लुप्त होने की कगार में है उनके बारे में जानकारी देती है। और इसकी शुरुआत की गई दोस्तों 1964 में की गई थी, है ना। जितनी भी प्रजातियां हैं विश्व में लुप्त होने की कगार पर, उनको इसमें संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्द्र क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान की सांभर झील भारत के सबसे बड़ा अंतर्देशीय आर्द्र क्षेत्र है। सांभर झील का कैचमेंट एरिया लगभग 5700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत की लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो देखिए लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर। लोकसभा में कुल सदस्यों में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं जिनका साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था आपके दोस्तों सार्डिनिया, ऑप्शन डी राइट आंसर, सार्डिनिया के राज्य के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों आज का हमारा 15वें नंबर का वीडियो कंप्लीट होगा। अगर आपने हमारे पुराने 14 वीडियो नहीं देखे तो आई के बटन से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।